एक भी विधानसभा क्षेत्र दौसा जिले का ऐसा नहीं था जहां हम नहीं जीते, सब जगह जीते। 3 विधानसभा जो बाहर की थी वहां तो कम जीते। ये हमारे जिले के अंदर हम 2 लाख से भी ऊपर वोटों से सांसद चुनाव जीते। दिल्ली तक सोच रहे थे दौसा में क्या होगा, और हमारा नया एक्सपीरियंस भी था, और कम से कम नहीं तो 15-20 हजार तो फर्जी गिर दिया, फिर भी हम चुनाव जीते। सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सभी हमारे प्रधान हैं, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, ये सही है कि दौसा में कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में, और ये भी सही है कि ऐतिहासिक काम हुए थे, जैसा मंत्री जी बता रहे थे, पूरे राजस्थान में हर साइड में। और अभी तो मैं समझता हूँ कि 2 साल तक, कल हमने दिशा की मीटिंग ली थी, अभी तो कम से कम 2 साल तक हमारे काम होंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं चालू नहीं है, और बड़े हॉस्पिटल रहे, CSC बन रही है, अभी तो कहीं मुहूर्त नहीं है। कल मैंने साहब और रिव्यू किया था तो 40 आपकी PSC CSC ऐसी है जिनका पैसा मंत्री जी के टाइम का सैंक्शन है, अभी काम ही चालू नहीं हुई। अब वो मतलब काम तब क्या हो रहा है, तो मेरा मतलब ये है कि काम अपने बहुत ऐतिहासिक हुए थे। ये भी सही कि कांग्रेस है बहुत मजबूत भी है राव साहब, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, और चक्कर तो देखो 6 महीने बाद में सही हो गया। जहां हम 4 विधायक हारे थे और 1 जीता था, 6 महीने बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में 100% वापिस जीत गए। एक भी विधानसभा क्षेत्र दौसा जिले का ऐसा नहीं था जहां हम नहीं जीते, सब जगह जीते। 3 विधानसभा जो बाहर की थी वहां तो कम जीते। ये हमारे जिले के अंदर हम 2 लाख से भी ऊपर वोटों से सांसद चुनाव जीते। ये सब कार्यकर्ता की देन है। और फिर इलेक्शन एक ऐसी चुनाव था, दिल्ली तक सोच रहे थे दौसा में क्या होगा, और हमारा नया एक्सपीरियंस भी था। हमारे एक दलित भाई को टिकट दिया था जनरल सीट में पहली बार। सब कार्यकर्ताओं ने दबा के मेहनत करी, इकाई अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके जिला की कार्यकारिणी ने, पूरी सरकार, और कम से कम नहीं तो 15-20 हजार तो फर्जी गिर दिया, फिर भी हम चुनाव जीते। मैं समझता हूँ तो सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगते हैं, मेहनत करते चुनाव जीतते। हमारे प्रधान है, 11 प्रधान 10 प्रधान हमारे, सारे चेयरमैन भी हमारे। हालांकि इन्होंने एक तो हटा दिया, लालसोट का हटा दिया, दौसा का बैठा दिया, महुआ का बैठा दिया, सब भंग कर दिए, अधिकतर चेयरमैन हटा दिए। और देखो हमारे चुनाव बाद में आएंगे। अब तो सबसे पहले तो ये पूरा नेटवर्क वापिस होगा, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पंचायत राज के चुनाव आएंगे, नगर परिषद आएंगी, नगर पालिका आएंगी, और मैं समझता हूँ तुम सब मिलकर के मेहनत करोगे तो जिस तरह से पिछली बार पूरा जिला हमारा जीत के गया था, अब तो जिला प्रमुख था, ऐसे ही इस बार जीत गया। वैसे एक बात तो जरूर ध्यान रखना, जो मंत्री जी बता रहे थे, जो साहब हमारा तो मामला ठीक ठाक था, मेरे तो ठीक था। मेरे तो इकाई अध्यक्ष से लेकर के और प्रधानों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने सब खूब मेहनत करी। पर सही बात है, कई जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, इसलिए मंत्री जी कह रहे। तो इस बार क्या है कि बिल्कुल राव साहब है, जिला अध्यक्ष जी, सब पूरा संगठन है, आपकी सलाह से सारे काम होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे। और ये सही है कि इतने काम होने के बाद में यदि कोई नहीं जीता तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये तो जनता का पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। मैं तो कहूंगा बीजेपी वाला दादू तो ना जाने ने कच्ची चौकी धर दी दुनिया को, कच्ची चौकी धरा जाती है ना। अब सब मंत्री जी, हम तो अभी MP इलेक्शन में गए थे, मैं सब इतनी हॉस्पिटल, इतनी बिल्डिंग है गाँव में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहरों में आ गए। दौसा में, बांदीकुई में, सिकरा में कामों की खई भगवा में उल्ला जी ने गजब कर दिया था। सब जगह काम हुई, खूब काम हुई। नहीं देखो ये बात सही है, कितने भी कोई काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये जब तक संगठन बूथ से लेकर के ऊपर तक का मजबूत नहीं होगा, चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव तो संगठन से ही जीता जाता है, क्योंकि उस टाइम में लाइन में लगते थे, ये बात याद रहती नहीं है। इसलिए राजा साहब, एक तो क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले हमको दिशा निर्देश दिए थे वहां से PCC से, अब सबका ब्लॉकों का, जिला का, सबका पुनर्गठन कर लो। और मेरे हिसाब से जिला अध्यक्ष जी ने लिस्ट पुनर्गठन की भेज रखी सबकी सलाह से, भेज रखी ना, तो उनको सबका अप्रूव करा दो तो क्या नया संचार हो जाएगा।
क्योंकि जैसे ब्लॉक में पुनर्गठन है, उसमें पुनर्गठन है, जिले में पुनर्गठन है, और ये जब पुनर्गठन हो जाएंगे फिर इकाइयों को पुनर्गठन हो जाएंगे। उसमें ये भी डायरेक्शन थे। अब भाई जो 4-5 महीने पता भी लग गया, 2-2, 3-3 चुनाव भी हो गए। क्या ये विधानसभा चुनाव सही काम किया कि नहीं किया, लोकसभा चुनाव सही काम किया कि नहीं किया, पंचायत राज में क्या किया, ये सारी बातों को पता है। तो पुनर्गठन इसलिए था, अब इसमें छटनी कर लो और मजबूत आदमी और जोड़ लो। तो मैं समझता हूँ कि अति शीघ्र जल्दी से जल्दी इसको पुनर्गठन हो जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। और देखो, अपनी विधानसभा चुनाव बाद पहली मीटिंग होगी, तुम सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद और तुमने इतिहास रच दिया। मैं तो देखो 20,000 कॉन्फिडेंस में था, 20,000 कॉन्फिडेंस में था। वो तो वोटिंग के दिन मामला हो गया, आपको पता है। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है, देखो हमको एक बूथ का पता है, थोड़ा बहुत तो देखो एक दो आदमी तो होती है कि जाति का दबाव हो जाता है, कोई क्या हो जाता है। नहीं, मेरे सखा जी जैसा खैरे थे, हमारे सबसे बड़ी अहम भूमिका थी चुनाव जिताने में। हमारे काम तो थे इकाइयों का अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष, और हमारे 11 थे मंडल अध्यक्ष। और उसमें ऐसा भी नहीं है, जिस जाति का प्रत्याशी था बीजेपी का, उसमें 30% उस जाति के भी थे। एक भी हमारा पदाधिकारी टस से मस नहीं हुआ, सबने वहां वोट दिया जो डालना चाहिए था। और यही कारण था, पूरी सरकार, पूरे मंत्री, पूरे एमएलए, वोटिंग सब कुछ कर लिया। चलते चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ, चलते चुनाव में 19 तो बूथ के इंचार्ज बदल दिए। चलते चुनाव में किसी ने ये भी पूछ लिया ना, आईडी दिखा, हट जा तू, दूसरा लगा दिया। 17, 18, 19 बदले थे। उन सारे विकट परिस्थितियों में हम 2 साल चुनाव जीते। इसका मतलब हमारे कार्यकर्ताओं में दम तो है और कार्यकर्ता पीछे जीता। आज आप पधारे हो, निश्चित आप बार बार आते रहेंगे। राज्यपाल जी आप तो आते रहते हो, और मैं समझता हूँ कि लाल जी साहब खड़े जो बात है ध्यान रखना, ये सही है। वार्ड 17 नहीं सही, देखो ये क्या है, अपने जानते हैं सरकार उनकी है, हमें जानते हैं विपक्ष में है, लेकिन हम हमारी कलम से तो नहीं करेंगे, वो ऊपर से करो लो सरकार से। वो तो बोर्ड वो होता ना आपका। आप देखो, मेरा मतलब हमारी जिम्मेदारी रक्षा करने की। एक बात और है, हमारे में क्या है कि थोड़ा बहुत कामों के हमने क्या ज्यादातर सत्ता में रहे, हमारे कार्यकर्ता भी जैसे सुबह से कोई ट्रांसपोर्ट अपने जानते हैं, हम विपक्ष में हैं। एक तो सब बातें महसूस करो, हम विपक्ष में, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब भी जिला अध्यक्ष जी कोई आंदोलन के लिए, किसी और के लिए, कोई ज्ञापन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन के लिए बुलाते हैं, आप सबसे ज्यादा तुरंत आ जाया करो, आ जाया करो, ठीक है ना। अगर आते हैं और बड़ी संख्या में आ जाया करो, क्योंकि ये तो 2-3 साल पैसे निकालने पड़ेंगे। जब इनको भीड़ दिखेगी ना, तो अपना आप तुम्हारा बुरा नहीं होगा। और देखो, तुम बहुत से आदमी, कोई प्रधान बनना चाह रहा होगा, कोई चेयरमैन बनना चाह रहा होगा, कोई क्या बनना चाह रहा होगा, कोई क्या बनना चाह रहा होगा। अब तुमको ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है। हमसे पहले धार पर हम धरा का होगा सब, सही है, सब चुनाव लड़ा रही है। इसलिए सक्रिय रहो, मेहनत करो, एक को जोड़ के चलो, और निश्चित हमारा पूरा जिले में सारे हमारे फिर प्रधान जीत के आएंगे, हमारे फिर चेयरमैन जीत के आएंगे, हमारा जिला प्रमुख जीत के आएगा। और वो तो साहब ने गारंटी ले ली, यहाँ तो एक बार इधर एक इधर, हमने तो 500 जीती है, हमने तो 500। और सरकार में भी बनेगी, कोई बात नहीं, कर लेने तो गुंडागर्दी। अभी हुल्ला जी खरीद का हमारे सब जगह हो रहा है। जितना ये प्रसारित करेंगे, इतना ये को फायदा करो, कितना करोगे, हमें भी सहन सकती है, कर लो। जितनी गुंडागर्दी करेंगे इतनी जनता नाराज होगी, जितना ये करेंगे इतना वो होगा। काम हुई है भाई, तुम कहीं भी चले जाओ, सारे काम अपने ही दिखते हैं, कहीं भी चले जाओ, सारे काम अपने अपने। अभी तो अपने कामों का इन पे मैं समझता हूँ 2-3 साल तक पूरे अपने काम नहीं हुए। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा जीते उसके लिए धन्यवाद, लोकसभा जीते उसके धन्यवाद तो पहले दे दिया, और ऊपर दे देंगे फिर धन्यवाद। और राव साहब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सब इसी तरह से मजबूती से काम करते रहे। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। एक भी विधानसभा क्षेत्र 2 साल देने का ऐसा नहीं था जहां हम नहीं जीते, सब जगह जीते। 3 विधानसभा जो बाहर की थी वहां तो कम जीते, ये हमारे जिले के अंदर हम 2 लाख से भी ऊपर वोटों से सांसद चुनाव जीते। दिल्ली तक सोच रहे थे 2 साल में क्या होगा, और हमारा नया एक्सपीरियंस भी था।
और कम से कम नहीं तो 15-20 हजार तो फर्जी गिर दिया, फिर भी हम चुनाव जीते।